कक्षा 7 के सभी भैया बहनों को नमस्कार। आज आपका नागरिक शास्त्र विषय में व्यवस्थापिका कानून बनाना चैप्टर में आपको समझाने जा रहा हूँ। इसके जो प्रश्न उत्तर है आप सब ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। सबसे पहले रिक्त स्थान। संघ कहीं डैश से मिलकर बना होता है। इसमें डैश में आएगा राज्य। जैसे भारत है, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सबको मिला के, इन सब राज्यों को मिला के एक भारत बनता है। ठीक, तो इस तरह संघ कई राज्यों से मिलकर बनता है। दूसरा है संविधान में शिक्षा से संबंध रखने वाले विषय डैश सूची में आते, डैश सूची में दिया गया है। इसमें उत्तर आएगा समवर्ती सूची। तो वो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। एक होता है संघ सूची, ऐसे काम जो केवल केंद्र सरकार ही करती है, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे का पूरा संचालन केंद्र सरकार करती है। आपका एयरलाइंस होगी, उसका पूरा संचालन रेलवे ही करती है। दूसरा होता है राज्य सूची, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो राज्य सूची ही, जो सिर्फ राज्य सरकार ही करती है। जैसे साफ सफाई की व्यवस्था होगी तो हर स्टेट की जिम्मेदारी है वो अपने स्टेट में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करे। ऐसे बहुत सारे काम हैं। एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे कार्य होते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर करती हैं। तो संविधान में शिक्षा से संबंध रखने वाले विषय डैश सूची में दिया गया है समवर्ती सूची में। शिक्षा जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शिक्षा का काम देखते हैं, तो ये समवर्ती सूची में आएगा। लोकसभा, राज्यसभा तथा डैश को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। जो भारत की संसद है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से भारत की संसद का निर्माण होता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक डैश हो सकती है। 250 सदस्य राज्यसभा में अधिक से अधिक हो सकते हैं। सही मिलान कीजिए। केंद्र सूची के विषय जो केंद्र सरकार के अधीन विषय है, काम है, वो है डाक और तार व्यवस्था। ये डाकखाने वाला जो काम है सब केंद्र सरकार के अधीन होता है पूरे देश के अंदर। लोकसभा की बैठक की कार्यवाही, जो लोकसभा की बैठक होती है उसके सदस्य उसके अंदर बैठते हैं, उसकी जो अध्यक्षता करता है वो इसका अध्यक्ष कहलाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं की जा सकती। इसके प्रत्येक 2 वर्ष में एक 23 सदस्य रिटायरमेंट ले लेते हैं और उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य है तो न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। जो लोकसभा का सदस्य बनता है, लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा होता है, तो उसकी आयु कम से कम 25 साल की होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। जैसे यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, तो इसी प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल यहाँ 5 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। इसमें लिखा है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के 2 विषय लिखिए। केंद्र सूची, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो काम केंद्र सरकार करती है, केवल केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, वो केंद्र सूची के विषय होते हैं। जैसे रेलवे, पूरे देश में रेलवे का संचालन केंद्र सरकार करती है। हवाई जहाज का संचालन केंद्र सरकार करती है। दूसरा राज्य सूची। पुलिस, प्रदेश की जो पुलिस होती है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधीन होती है, राज्य सरकार के कहने के अनुसार काम करती है। स्वच्छता, साफ सफाई का काम भी राज्य सरकार का ही होता है। समवर्ती सूची, चिकित्सा और शिक्षा, ये 2 ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों साथ साथ मिलकर करते हैं। लोकसभा के कार्य को लिखिए। जो लोकसभा होती है उसके क्या कार्य होते हैं? लोकसभा कार्य निम्नलिखित है। पहला, कानून बनाना। देश का जो कानून बनता है वो लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का एक प्रोसेस है। उसके परिणाम स्वरूप संसद फिर देश के कानून को बनाती है। लेकिन इस कानून का एक प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, वो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से ही मिलकर ही पूरी होती है। मंत्री परिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना। जो प्रधानमंत्री होता है वो इसमें मंत्री परिषद के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखता है। लोकसभा का अध्यक्ष भी मंत्री परिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखता है कि भाई मंत्री जो है वो सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। थर्ड है इसके अंदर, कानून में संशोधन करना। अगर कोई कानून में संशोधन करना होता है तो वो उसमें भी लोकसभा महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है। जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना, इन सभी का निर्णय लोकसभा के माध्यम से किया जाता है। आज का आपका सिर्फ इतना ही आपको काम दिया जा रहा है। सभी बच्चे अपना काम अच्छे से पूरा करें, सब कुछ
याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 18 नवंबर से स्टार्ट होने तय हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से रखें। धन्यवाद।